आज 1 मार्च को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है और मुझे लगता है कि पिछले 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार में काम कर रहे हैं। इससे पहले केंद्र में भी रहे अटल जी के सरकार में और वहां भी एज ए रेलवे मिनिस्टर, एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो काम करते रहे। उनके पूरे राजनीतिक जीवन को अगर देखें तो ये लोग अपने स्टूडेंट लाइफ से निकले, पॉलिटिक्स में आए और इमरजेंसी में निकले। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहां से इमरजेंसी से निकल करके इमरजेंसी में जेल में रहे और उसके बाद जो उनका पॉलिटिकल लाइफ रहा, यहाँ विधायक रहे, फिर सांसद रहे, फिर केंद्र में मंत्री रहे और 20 साल से बिहार का काम वो देख रहे हैं। 20 साल से मुझे भी 2005 के दोनों चुनाव में नजदीक से उनके साथ काम करने का मौका मिला और 2005 से जब काम करना शुरू किए तो उनके काम के तरीके को शायद हम लोग उस जनरेशन के लोग हैं जो हम लोग प्री और पोस्ट नीतीश दोनों देखा है। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो यंग लोग हैं, शायद ये सही है, उन लोगों ने प्री नीतीश और पोस्ट नीतीश नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं या उनके फैमिली में ही होंगे जिन लोगों ने प्री नीतीश पीरियड देखा, नीतीश कुमार जी क्या इनहेरिट किए वो देखा, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार की कैसी स्थिति थी वो देखा, पर कैपिटा इनकम क्या था, पढ़ाई कैसी थी, कानून का व्यवस्था कैसा था, मतलब कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, मैं लूंगा तो इन नंबर ऑफ इश्यूज आ जाएगा। और वहां से इस बिहार को बिल्ड करना, मुझे लगता है कि लोगों को भी देश में, दुनिया में बिहार में ट्रस्ट नहीं था कि बिहार कभी सुधर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरे इस 20 साल में पूरा देश और दुनिया में बिहार के बारे में पूरा परसेप्शन बदल दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने काम किया बिहार में, जिस तरीके से यहां कानून का राज स्थापित किया, वही सबसे बड़ा चैलेंज था। रूल ऑफ लॉ, जो बोलते थे कि कानून अपना काम करेगा। 20 साल से उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड कोई नहीं कह सकता, उनके दुश्मन भी होंगे कि इन्होंने कभी किसी गलत या कोई भी मैटर हो उसमें प्रश्रय दिया हो किसी भी क्रिमिनल स्टाइप के एलिमेंट को, या नीतीश कुमार के सरकार में कभी पॉलिटिकल पैट्रनेज इस टाइप के एलिमेंट को मिला। बहुत बड़ी बात होती है और उसका नतीजा हुआ कानून का राज स्थापित हुआ कि था ही नहीं। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बिहार में काम हुआ है वो रिमार्केबल काम है, शायद देश में कम जगह काम हुआ होगा। रोड, बिजली के फील्ड में जो सोशल सेक्टर में काम हुआ है, रिमार्केबल काम हुआ है। आज भी वुमेन एम्पावरमेंट में प्रॉब्ली हजारों साल का ये जो इशू होगा, जहां एक पैरेलल सिस्टम नहीं था, उस तक कि पटना शहर में कुछ घर में हो लेकिन लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, या उनके पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, या उतना इंकरेजमेंट नहीं था। फैमिली में भी परिवार दो नजर से देखता था और उसमें लड़कियों को स्कूल से ले जा करके उनके जॉब का भी इंश्योर कराना, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, पंचायत में आरक्षण देकर को उनको मेन धारा में लाना, ये सारी कहानी इस 20 साल की है। और मुझे लगता है कि अगर उनके इस काम को कोई एनालिसिस करे, कोई इस पर काम करे, कोई रिसर्च करे आकर के, जो करेगा कोई न कोई आने वाले टाइम में, तो वो समझ सकता है कि लीडरशिप से कितना बड़ा फर्क होता है कि आधा जो पॉपुलेशन है बिहार का, उसके जीवन में इतना सब पे लाए, लेकिन इस पर जो उनका ये काम रहा वो मेरे ख्याल से जरूर कि आप कोई डिसीजन लेते हैं उतने लोगों के जीवन को वो टच छू सकता है, वो नीतीश कुमार जी के इन सब फैसलों से। या उनका एक बहुत बड़ा लाइन हमेशा रहा, न्याय के साथ विकास होना तो बहुत अच्छी बात है, जीडीपी बढ़ गया, लेकिन वो पर्कुलेट नीचे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो सबसे नीचे का स्तर पर उसको ये फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है कि बिहार में आप जहां भी जाएंगे उस सारे चीज का
असर दिखाई पड़ेगा आपको जमीन पर। एक बात मुझे और लगता है, क्योंकि ये जब चुनाव हम लोग गए थे, अभी जो विधानसभा का चुनाव नवंबर में हुआ, तो बहुत लोगों को लगता था, जो दिल्ली के प्रेस के लोग थे, कि 20 साल से नीतीश कुमार जी है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी होगा उनके खिलाफ या लोगों में। लेकिन जब फील्ड में गए, और ये मुझे सबसे बड़ा मुझे कॉन्फिडेंस देता है कि काम करने का क्या असर होता है, जो फील्ड में वो गए, जब उनको एक असेसमेंट उनका आया कि नहीं, आज भी नीतीश कुमार जो 5 में थे, जो 10 में थे, जो 15 में थे, जो 20 में थे, उसमें एडिशन ही हुआ है, कोई डाइल्यूशन नहीं। आज भी लोगों के मन में नीतीश कुमार जी उसी तरह, आज भी बिहार के लोगों का विश्वास, ट्रस्ट उनके ऊपर है। मुझे लगता है बहुत कुछ चेंज किया नीतीश कुमार जी ने, बहुत हमको लगता है अपना पूरा जीवन खपा दिया इस बिहार को ठीक करने में। और आज बिहार का एक ओवरऑल इमेज जो दुनिया में बदला, बिहार को लेके, बिहारियों को लेके, उसमें कोई जात पात नहीं है। अगर देश में बिहारियों पे लोग हंसते थे, तो वो थोड़े देखते थे कि इस जात का है कि कौन धर्म का है, सब बिहारी पे हंसते थे। और आज अगर उसका इमेज चेंज हुआ है, तो वो पूरे के पूरे बिहार का इमेज चेंज हुआ है। और शायद लीडरशिप से लोग उसके चेहरे, उसके काम के तरीके से पूरे स्टेट को देखते हैं। और एक जो लीडरशिप नीतीश कुमार ने दिया, उसका एक असर दिखाई पड़ा, जब देश दुनिया में बिहारियों को लेकर परसेप्शन बदला है। अंत में मैं यही मानता हूं कि ये जो एक टेन्योर मिला है, ये बहुत बड़ा बिहार के दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो ठीक कर दिया, जो मेजर चीज है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कानून व्यवस्था हो, सोशल सेक्टर में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो। एक एरिया जो उनके मन में रहा, उसमें उनको रहा कि जो और काम होना चाहिए, वो था, क्योंकि हमेशा चर्चा करते थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो बात रही नहीं। लेकिन बिहार को विशेष सहायता, विशेष पैकेज, और बिहार के अपने रिसोर्स, बिहार में उद्योग लगे, बिहार में इन्वेस्टमेंट आए, बिहार भी टॉप 10 स्टेट में जाकर खड़ा हो, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, उस पर जिस हिसाब से इस टेन्योर में आने के बाद काम हो रहा है, तो मुझे लगता है जैसे कल ही 2 फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है, तो धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस इस सरकार पे आया है, सारी व्यवस्था बन गई है, पॉलिसी सपोर्ट है। आने वाले दिन में बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, हर एक फील्ड में आपको बड़ा चेंज दिखाई पड़ेगा। पटना के बगल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आ रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू टाउनशिप वहां पर आने वाला है। मुझे लगता है बिहार एक बड़े जंप की तैयारी, मेजर काम तो हुआ 20 साल में, लेकिन एक बड़ा जंप जो बिहार को लेना है, वो इस 5 साल में आपको दिखाई पड़ेगा। आज हम सबके तरफ से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देते हैं, और उनको जन्मदिन की शुभकामना भी देते हैं।